ये जो लाल सिंह बस्ती निगाहा रोड जो 3-4 छोटे छोटे मोहल्ले इकट्ठे हैं इस एरिया में और धर्मकोट में कासो किया जा रहा है, जिसमें कि करीब टोटल 250 की फोर्स लगी है। 2 एसपी, एसएसपी साहब खुद, डीआईजी साहब, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और 250 की फोर्स जो कासो ऑपरेशन सुबह से कर रही है। तो ये जो 2 एरिए हैं इसके अंदर पूरी नाकाबंदी करके और इस बस्ती में करीब 35-37 घरों की हमने तलाशी ली है और उम्मीद है कि हम करीब 4 के करीब एफआईआर इसमें दर्ज करेंगे, अभी प्रोसेस में है। तो ये आज का जो कैसो ऑपरेशन है बड़ा अच्छा चल रहा है, अभी चलेगा और इसके बाद में जो कुछ रिकवरी होगी और एफआईआर होंगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एसएसपी साहब अलग से दे देंगे। सर और कहाँ इसके अलावा सर धर्मकोट में चल रहा है वहाँ पे। तो कुछ लोगों को डिटेन किया गया? हाँ, काफ़ी कुछ लोगों को डिटेन किया है। एफआईआर भी रजिस्टर होने की तैयारी है, जो कुछ रिकवरी है या जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, जिसकी डिटेल आपको अभी ऑपरेशन चलेगा 2-3 घंटे, उसके बाद फिर बता देंगे। पिछले 3-4 महीने पहले की बात की जाए, जब से नशा विरोध चल रहा है, मुहिम चल रही है, तब तक रिकवरीज तो हो ही रही है। कितना आपको लग रहा है ग्राउंड में फीडबैक कि कितना नशे को ढल पड़ी है? नहीं, बहुत फ़र्क है। ऑल ओवर पंजाब बहुत फ़र्क है और मोगा को मैं सुपरवाइज़ कर रहा हूँ, मोगा में भी बहुत फ़र्क है। जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बड़ी एनकरेजिंग हैं। चाहे एफआईआर जितनी दर्ज की हैं, जितने स्मगलर्स को अरेस्ट किया है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी हद तक टूट चुकी है। अब ज़रूरत इस चीज़ की है, जो कि सरकार भी और हम भी बार बार हमारी संपर्क मीटिंग भी होती है, उसमें भी हम सभी लोगों को गुजारिश करते हैं। अब ज़रूरत है कि ये जो नशा करते हैं बच्चे लोग, उनको फैमिली वाले, मोहल्ले वाले, समाज वाले सपोर्ट करके उनको इस चीज़ के लिए एनकरेज करें कि वो नशा छोड़ें, वो नशा मुक्ति केंद्रों में जाएं, ऊट सेंटर में जाएं, ताकि धीमे धीमे ग्रेजुअली जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करके। तो आपके माध्यम से सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो हमको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। आम पब्लिक को मैं गुजारिश करूँगा कि हमको इन्फॉर्मेशन दें, अगर कहीं नशा बिक रहा है तो उस पर हमारी तुरंत कार्रवाई होगी। स्टेट लेवल का एक हेल्पलाइन नंबर भी ऑलरेडी सबको दिया हुआ है, जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन देता है उसकी पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाती है। गुप्त रखने का मतलब यह है कि जो कोई उस नंबर पे कॉल करेगा तो उसका नंबर उस पर डिस्प्ले नहीं होता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। तो मेरी सभी से गुजारिश है आम पब्लिक से कि जितना ज़्यादा आपका सहयोग हमको मिलेगा, हम सभी पंजाब की भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। सर कुछ लोग ताई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि वो बाद विच कहते साडी दुश्मनी पै जाती है, लोग दुश्मनियां करते हैं बाद। नहीं, इसमें हमारा पूरा एश्योरेंस है कि एक तो पहचान गुप्त रखी जाएगी। जब पहचान ही नहीं होगी, जो टीम कार्रवाई कर रही है उसको भी ये पता नहीं होगा कि किसने इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर 1-2% ऐसा होता भी है कि पहचान कहीं लोकल लेवल से अगर आउट हो जाती है, तो उसमें हमारी पुलिस, लोकल पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। ये मेरा बिल्कुल एश्योरेंस है सब लोगों। सर कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है, कोई खाली प्लाट है, खाली जगह, वहाँ पे जो एडिक्ट है वो नशा करते नजर आती हैं, उसके लिए पुलिस क्या जरूरत है? नहीं, इसमें जितनी भी कमेटी हैं, आपको ध्यान होगा कि पिछली बार मैं संपर्क मीटिंग में आया था, तो उसमें इनफैक्ट 65 गाँवों की पंचायतों ने मता डाला था कि जी हमने अपने गांव को, उसी तरीके से कम्युनिटी के वार्ड्स ने भी मता डाला था। अब ये भी एक मुहिम शुरू हो गई है कि जो सुनसान घर हैं, जंगल झाड़ी हैं, वहाँ पे नज़र पूरी रखी जाए और वहाँ पे बार बार हमारी पेट्रोलिंग टीम जाए, और साथ में जो चाहे वो विलेज के जो हमारी टीम्स, विलेज डिफेंस कमेटी की टीम्स बनी हुई हैं, वार्ड्स में हम लोगों ने कुछ को अपने साथ में एसोसिएट किया है, वो उन पे निगाह रखें